अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। हम कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की तरफ कामज़न हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को मुबारकबाद है, जहां सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के तहत 2.5 लाख से ज़ायद अफराद का मुफ्त इलाज हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि ये है कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, जिसकी तरफ हम कामज़न हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर करने के बावजूद कराची के अवाम कोरोना SOPs पर अमल करते नजर नहीं आते। अवाम ने एहतियात नहीं की तो फिर कोरोना वबा की रोकथाम के लिए सख्त फैसले करेंगे, सईद गनी ने इंदिया दे दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों में नरमी के बाद एक जानिब तो शहर में मामूलात जिंदगी बहाल हो गए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के मौके भी हासिल हो रहे हैं। ताहम इन पाबंदियों में नरमी के लिए हुकूमत सिंध ने ये हिदायत जारी की थी कि अवाम फौरी वैक्सीनेशन करवाएंगे और SOPs की पाबंदी भी करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब अवाम ने नरमी का नाजायज फायदा उठाते हुए इन SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहर के किसी भी इलाके में अवामी मकामात हों या बाजार, मार्केट्स या मसाजिद, कोरोना SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने मास्क का इस्तेमाल कम कर दिया है। जिन मकामात पर सैनिटाइजर गेट नस्ब किए गए थे या तो वो हटा दिए गए हैं या उनमें से बेशतर गैर फाल हो गए हैं। मास्क का इस्तेमाल सरकारी और निजी दफातर के अलावा बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, अस्पतालों और दीगर इदारों में किया जा रहा है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि हुकूमत सिंध की कोशिश है कि कराची समेत सूबे भर में अवाम को जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाई जाएं, जिसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। अगर अवाम ने एहतियात नहीं की तो सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान में तैनात रोमानिया के सफीर निकोले गोया का नेवल हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से रोमानिया के सफीर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नेवल चीफ ने जहाज साजी के हवाले से पाकिस्तान और रोमानिया के माबैन शराकत दारी के इक़दामात को खूब सराहा, जबकि मुलाकात में दोनों ममालिक बिलखुसूस बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का भी इयादा किया गया। मोबाइल कॉल पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा, टेलीकॉम कंपनीज की आलमी तंजीम GSMA ने वजीर खजाना शौकत तरीन को खत लिख दिया, जिसमें मोबाइल कॉल ऑपरेटर्स ने टैक्स के निफाज से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खत के मतन के मुताबिक 5 मिनट से ज्यादा की कॉल पर 75 पैसे का टैक्स टेलीकॉम के शोबे में नई रुकावट का बाइस बनेगा, जिससे मोबाइल कंपनीज की तवील मुद्दती बुनियादों पर सरमायाकारी पर भी असर पड़ेगा और इस शोबे की तरक्की में मनफी असरात मरतब होंगे। वाज़ेह रहे कुछ रोज कबल वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से 5 मिनट से जायद कॉल्स पर 75 पैसे का टैक्स आयद किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की बड़ी मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज जैसे जेएस, PTCL और जोंग की जानिब से 5 मिनट से जायद वक्त की कॉल्स पर आयद करदा टैक्स के ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। मोबाइल फोन कंपनीज का कहना था कि अगर हुकूमत ने ऐलान करदा नया टैक्स लगाया भी तो ये लागू करना मुश्किल होगा। ये टैक्स लगने की सूरत में कंपनीज की जानिब से सारिफीन को मुहैया किए गए फ्री मिनट्स और बंडल्स खत्म कर दिए जाएंगे। कोरोना SOPs से मुताल्लिक महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत सिंध भर में कारोबारी औकात कार 10 बजे तक कर दिए गए हैं। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी औकात कार बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए हैं। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक तफरीही पार्क्स, इंडोर जिम्स और वाटर पार्क सिर्फ कोरोना सर्टिफिकेट के हामिल अफराद के लिए खुले रखे जा सकेंगे। सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकेगी, जबकि निजी और सरकारी दफातर 100% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे, लेकिन दफातर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक वाटर पोलो, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, रेसलिंग, खेल के टूर्नामेंट्स और कबड्डी पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि पोलो, गोल्फ, हॉर्स राइडिंग की इजाजत होगी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 4 मुल्जिमान मोहम्मद रियाज उर्फ बतख, तौकीर अहमद, विशाल और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, मनशियात फरोशी और भत्ता खोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी जाहिद, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके पुराना गोलीमार में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 4 मुल्जिमान मोहम्मद रियाज उर्फ बतख, तौकीर अहमद, वशाल और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के कब्जे से असला भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो पुराना गोलीमार में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आशिफ डाडा के अड्डे पर काम करते हैं। मुल्जिमान ने पुराना गोलीमार से मार्बल मार्केट, ऑटो गैराज, दुकानों और गुटखा फरोख्त करने वालों से भत्ता वसूल करने का इंकशाफ किया। मुल्जिमान नाज़माबाद, नया गोलीमार, गार्डन और लजबेला चौक के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 250 से जायद डकैतियों और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि पुराना गोलीमार में ऑटो पार्ट्स के ताजिर शब्बीरुर रहमान और इसके भतीजे को 5 लाख रुपए भत्ता न देने पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया था, जबकि ताजिर के बेटे को जख्मी करने में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान ने अप्रैल 2021 में मुखालिफ मंशियात फरोश फुरकान को कत्ल करने का भी एतराफ़ किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान को असला बमा लोड मैगजीन समेत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, FIA के 112 अफसरान को अगले ओहदों पर तरक्की दे दी गई। अहकामात जारी, तरक्की पाने वालों में FIA के मुख्तलिफ जोन से 59 इंस्पेक्टर्स, 66 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दीगर शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, अपडेट कीजिएगा। जी जाहिद, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तकर्रीर व तबादलों का मौसम शुरू हो गया है। FIA के 112 अफसरान, तरक्की पाने वालों में FIA के मुख्तलिफ जोन से 59 इंस्पेक्टर, 66 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल। FIA सिंध जोन 1 से 7 अफसरान को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्की दी गई। FIA सिंध जोन 1 से 7 अफसरान को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई। सिंध से सईद मेमन, मोहम्मद अली अबड़ो, बिलाल, फहाद ख्वाजा, अली मुराद, बहावल ओस्तो, राबिया कुरैशी शामिल। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्की के हामिल 1 साला प्रोविजन पीरियड पर होंगे। वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर बराए FIA की जानिब से बाकायदा अहकामात जारी। अफसरान की तरक्की का फैसला महकमाना प्रोमोशन कमेटी के 2 मुख्तलिफ इजलासों में किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ऑल कराची यूनिवर्सिटीज फुटबॉल मुकाबले के फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फुटबॉल मुकाबले का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। फाइनल मैच इकरा यूनिवर्सिटी और हमदर्द यूनिवर्सिटी के माबैन खेला गया, जो कि इकरा यूनिवर्सिटी ने फाइनल मैच 4-1 की बरतरी से जीत लिया। जीतने वाली टीम को गवर्नर सिंध ने उम्दा खेल का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद पेश की और गवर्नर सिंध ने फातेह टीम को चैंपियन कप भी दिया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि तालीम के साथ सेहतमंद खेलों की सरगर्मियां नौजवानों के लिए बहुत अच्छी हैं। खेलों से नौजवानों में कुव्वत बर्दाश्त और वक्त की पाबंदी जैसी खुसूसियात पैदा होती हैं। जबकि DG रेंजर्स ने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से हॉकी और फुटबॉल के मजीद मुकाबलों का शहर भर में जल्द ही इनेकाद किया जाएगा। जी ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीम्स के दरमियान खेले गए दूसरे T20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज़ की 2 खिलाड़ी बेहोश हो गईं।
एंटीगा में खेले गए मैच के दौरान वेस्ट इंडियन क्रिकेटर शेनल हेनरी और शेडन नेशन बेहोश हो गईं। दोनों खवातीन क्रिकेटर्स को ग्राउंड में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स के ग्राउंड में बेहोश होने के बाद भी मैच जारी रखा गया। निदा डार T20 में 100 विकेट्स लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गईं। क्रिकेट वेस्ट इंडीज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ग्राउंड से अस्पताल मुंतकिल की गई दोनों खवातीन क्रिकेटर्स की हालत अब बेहतर है। ख्याल रहे कि दूसरे T20 में डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत वेस्ट इंडीज वीमन की टीम पाकिस्तान वीमन से 7 रन से जीत गई थी। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। ख्याल रहे मेजबान टीम को ग्रीन शर्ट्स पर 2-0 की बरतरी हासिल है। और अब शामिल करते हैं DNN एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जो जैसा रवैया रखेगा वैसा ही करूंगी, यासिर नवाज के बयान पर अलीज़े का रद्द-ए-अमल। मकबूल अदाकारा अलीज़े शाह ने खुद से मुताल्लिक यासिर नवाज के तनकीदी बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। अदाकारा का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हमरा अदाकार अली सफीना मौजूद हैं, जिन्होंने अलीज़े से मुताल्लिक कुछ अफवाहों के हवाले से सवालात किए। अली सफीना ने अलीज़े शाह से सवाल पूछा था कि तुम्हारे बारे में लोग ये क्यों कहते हैं कि अलीज़े के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। सवाल का जवाब देते हुए अदाकारा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान अलग अलग होता है और वो हर किसी के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ सकता। अलीज़े ने कहा कि चूंकि हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए उसे लगता है कि मेरे साथ काम करना मुश्किल है। अदाकारा का मजीद कहना था कि जो इंसान जैसा रवैया इख्तियार करेगा, मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी। अगर वो मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं क्यों खामोश रहूंगी। तो जैसे आप खुद होंगे वैसे ही दूसरे के भी होने की उम्मीद रखें। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह अदाकार और हिदायतकार यासिर नवाज अहलिया निदा यासिर के हमरा निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शरीक हुए थे, जहां उन्होंने ये इंकिशाफ किया था कि अलीज़े शाह के साथ मुझे काम करके बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, यहां तक कि मैं पछताने लगा था कि अलीज़े के साथ काम क्यों किया। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।